हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कंजूसी मत कीजिए। चलिए आइए, आज हमें शुरू करना है 3.5 से। ठीक है, अब हमें आज से क्या शुरू करना है कि किस तरीके के कपड़े हम समर और विंटर में पहनते हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। अब एक चीज़ देखो, आप जानते हो कि जब समर होती है, जब गर्मियाँ होती हैं, तो आप प्रेफर करते हो कि आप हल्के कलर के कपड़े पहनो, और वैसे ही जब सर्दियाँ आ जाती हैं, जब विंटर होती है, तो आप यूजुअली डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हो। तो ऐसा क्यों है, चलो ये पता लगाते हैं। आइए अब एक्टिविटी 3.10 देखते हैं। मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई भी इशू हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, सो आइए एक्टिविटी 3.10 देख लेते हैं। आपको क्या करना है, इसमें दो एक जैसे टिन कैंस लेने हैं, ठीक है, और उनके बाहर वाली जो सरफेस है उसको आपको क्या करना है, एक को ब्लैक से और दूसरे को वाइट से पेंट करना है। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, दो कैंस लेने हैं, एक के सरफेस को ब्लैक से पेंट कर दीजिए और दूसरे के सरफेस को वाइट से पेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देन। आपको क्या करना है, दोनों में इक्वल अमाउंट भर देना है और उनको छोड़ देना है मिड डे सन में 1 घंटे के लिए। ठीक है, जब सूरज निकला है, 12-1 बजे का टाइम है, तो उनको धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेम्परेचर मेज़र करेंगे दोनों कैन का, और आपको ये पता लगाना है कि कोई टेम्परेचर का डिफरेंस है या नहीं। ठीक है, और आपको ये देखना है कि कौन से वाले में पानी जो है वो गर्म हो चुका है। आप डिफरेंस को यहाँ तक कि छू के भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने जैसे कि ये लिया है, एक को ब्लैक से पेंट कर दिया, एक को वाइट से, और दोनों में पानी रखा है, आप टच करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है हम ये देख लेते हैं एक बार। आपसे ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप दिल से अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, तो डू ओनली वन थिंग, अपनी बुक खोलिए और मेरी बात सुनते रहिए, और साथ साथ आप अंडरलाइन करिए, उस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिलेंगे, बहुत टाइम पास मिलेगा, लेकिन डायरेक्ट आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है। ठीक है, तो आइए ये देख लेते हैं। आपको क्या करना है, देखो हम बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल जैसे कोल हो गया, लकड़ी हो गया, यूज़ करते हैं अपने घरों को ठंडा रखने के लिए या फिर गर्म रखने के लिए। तो इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग जो कि आपका हीट से ज़्यादा अफेक्ट ना हो, या फिर गर्मी हो सर्दी हो वो ज़्यादा बाहर अफेक्ट ना हो पाए? तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप जो बाहर वाली वॉल होगी बिल्डिंग की, जब वो बनाएं तो दैट दे ट्रैप लेयर्स ऑफ एयर, कि जो लेयर्स है ना हवा की वो उसमें ट्रैप हो जाए। एक तरीका है इसको करने का कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो खोखले आते हैं ना ब्रिक्स, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो ईंटें हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के आ गए हैं, तो खोखले वाले जो ईंटें आते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो एक लेयर उसमें ट्रैप हो जाए। तो अब आइए, अब आज की लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं 3.11। इसमें आपको क्या करना है, दो कैंस को फिल करना है जो आपने 3.10 में यूज़ किए थे उनको। एक्टिविटी 3.10 में हमने दो कैंस लिए थे, एक को ब्लैक और एक को वाइट से कर दिया था। तो आपको ना उन कैंस को फिल करना है विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर। मान लीजिए सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए, 60 डिग्री मान लो। आपको उन कैन को किसी रूम में या किसी अंधेरी जगह पे आप रख दीजिए। आपको टेम्परेचर नोट करना है 10-15 मिनट बाद। ये जो टेम्परेचर है पानी का दोनों कैन में, क्या वो जो सेम अमाउंट में गिरा है? ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपको सजेस्ट करेंगी रीज़न कि क्यों बहुत कंफर्टेबल होता है सफ़ेद कपड़े या लाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनना, और क्यों डार्क कलर के कपड़े सर्दियों में। तो एक बार आप ये चीज़ करके देखिएगा और फिर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ। ठीक है, रिज़ल्ट क्या रहा।
अब देखो जो डार्क सरफेस होता है ना, वो ज़्यादा हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम डार्क कलर के कपड़ों के साथ कंफर्टेबल कब रहते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं, क्योंकि हमें गर्मी मिलती है। और जो लाइट कलर के कपड़े रहते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं ज़्यादातर हीट जो उन पे पड़ती है, तो इसीलिए हम उन्हें कब पहनते हैं, गर्मियों में, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे, वो तो रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो हमें गर्मी कम लगेगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो। अब एक छोटा सा पैरा बचा है, ये भी देख लेते हैं कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें विंटर में गर्म रखते हैं। अब देखो विंटर में हम वुलन क्लोथ्स का यूज़ करते हैं। वूल जो होता है ना, वूल वो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये हमने देख रखा है, इसका मतलब इंसुलेटर है। मोर ओवर देर इज़ अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन, मतलब जो वूल फाइबर्स होते हैं उसके बीच में एयर फंसी हुई होती है, और यही एयर हवा को हमारी बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग में जाने से रोकती है और हमें गर्मी लगती है। ठीक है, सपोज़ आपको चॉइस दिया गया है इन विंटर कि आप एक थिक ब्लैंकेट यूज़ करें या फिर आप 2 थिन ब्लैंकेट को जॉइंट करके एक साथ यूज़ करें, तो हमेशा याद रखिएगा आप क्या चूज़ करेंगे और क्यों। ठीक है, आपसे पूछा है, आप बोलेंगे कि हम मोटा वाला थिक वाला ब्लैंकेट लेंगे, लेकिन नहीं, जो छोटे छोटे पतले पतले जो 2 ब्लैंकेट हैं वो ज़्यादा गर्म रहेंगे, क्योंकि आपका एक लेयर होगी एयर की उन ब्लैंकेट के बीच में जो आपका बाहर नहीं निकलने देगी हवा को और उसको गर्म रखेगी। ठीक है, तो अब आइए जल्दी से कीवर्ड देख लेते हैं। सारे कीवर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समरी होती है, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको सही गाइड करेगा डिग्री ऑफ हॉटनेस किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब टेम्परेचर क्या होता है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, ठीक है, मेज़र ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। थर्मोमीटर वो डिवाइस हम देख चुके हैं जो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करेगा, टेम्परेचर को मेज़र करेगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है और जो रेंज होती है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और दूसरे पर्पसेस के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जिसकी रेंज आपकी -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी ह्यूमन बॉडी का वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका जो हीट है वो आपका कहाँ से फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में। तो 3 तरीके हैं जिससे कि जो हीट है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो कर सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीनों टर्म हम देख चुके हैं। सॉलिड में जनरली जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन की वजह से होता है, लिक्विड में कन्वेक्शन की वजह से होता है, और रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जो मटेरियल आपका अलाउ करता है हीट को कि वो उसमें से आसानी से पास हो जाए उसको हम कंडक्टर्स बोलते हैं, जो अलाउ नहीं करेगा उसको हम इंसुलेटर्स बोलेंगे। अब जो आपके डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर के ऑब्जेक्ट के मुकाबले। यही रीज़न है कि आप बहुत कंफर्टेबली जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो आप समर में पहनते हो, और ऐसा ही वुलन क्लोथ जो है वो आपको गर्म रखता है। ठीक है, विंटर के दौरान आपको गर्म रखता है, तो इसीलिए क्योंकि वूल जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, और उसमें उसके जो फाइबर्स होते हैं उसमें हवा ट्रैप रहती है। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर लीजिए। आई एम अ वेरी न्यू इन दिस यूट्यूब है, एंड मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मैं सिर्फ कर्म कर रही हूँ, फल आप लोग देंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए और बहुत ज़्यादा पढ़िए और बहुत तरक्की करिए।